ये रात हसीन है, इस रात पे खुशबू है, इस रात पे जिंदगी है। और मुशारे का आगाज देखिए नाते पाक से हुआ और फिर हम नाते पाक के बाद शौरा का ये वादा करते हैं। अभी दिल खैराबादी ने एक बात कह दी कि मोहतरमा शाइस्ता सना जो कानपुर से चल करके खैराबाद तक आ गई, वो दौर हुआ करता था जब मुशारा उछलता था और जमीन से लेकर के आसमान पर पहुंच जाता था। आइए मालेगांव से एक नौजवान शायर से इस्तेमाल कर रहे हैं कि लेके पैगाम खुदा साहिबे कुरान आया, लेके पैगाम खुदा साहिबे कुरान आया और सब के शहर शीशे के निगहबा आया और दब के पत्थर में सिसकते रहे इंसान के बदन और दर्द जब हद से बढ़ा दर्द दरमा आया। आइए जनाब सुहेल आजाद मालेगांव नासिक। एक शाम दिल खैराबादी के नाम टॉप 10 मुशायरा पूरे खैराबाद को अस्सलाम अनवार सलाम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मुकाम भाई दिल खैराबादी की शाम नाते पाक भाई शमशेर जहानागंज भी पढ़ रहे थे। 4 मिसरों से मैं अपने नाते पाक का आगाज करता हूँ। 4 मिसरे दुआइया पढ़ता हूँ, तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ। यहाँ सदर साहब बैठे हैं, मेहमानान इकराम इन लोगों के हवाले से 4 मिसरे से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। देखिएगा, पेश करता हूँ समात फरमाएं। या अल्लाह या अल्लाह जालिमों इंसान बना दे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जालिमों इंसान बना दे या अल्लाह मेरी अलग पहचान बना दे या अल्लाह मेरी अलग पहचान बना दे या अल्लाह फिल्मी हीरो के जो आशिक हैं उनको फिल्मी हीरो के जो आशिक हैं उनको उमर अली उस्मान बना दे या अल्लाह। टॉप 10 जिंदाबाद दिल खैराबादी वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद या अल्लाह। बस इसी तरीके से आप अपनी दुआओं से नवाजिए। बस पेश करता हूँ समात फरमाएं। आता हो भाई। या अल्लाह जालिमों इंसान बना दे या अल्लाह मेरी अलग पहचान बना दे या अल्लाह फिल्मी हीरो के जो आशिक हैं सबको उमर अली उस्मान बना दे या अल्लाह या उमर अली उस्मान बना दे या अल्लाह। या एक 4 मिसरे और पेश करता हूँ एक नात पाक से पहले। भाई फिर देखिएगा, शमशेर फारूक शकील मुबारक साहब देखिएगा। या अल्लाह जिक्र अली तो बस वो मोमिन करता है। अच्छा है, बहुत अच्छे वाह। जिक्र अली तो बस वो मोमिन करता है जिसको अली की अजमत का अंदाजा है, जिसको अली की अंदाजा जिसको अली की अजमत का अंदाजा है। मेरे नबी ने खुद कहा है उम्मत से, मेरे नबी ने खुद कहा है उम्मत से मैं हूँ इल्म का शहर अली दरवाजा है, मैं हूँ क्या कहने जिंदाबाद। एक नाते पाक का एक मतलब शेर, उसके बाद तमाम भाई दिल ने कहा कि कुछ शेर हम नाते पाक भी पढ़ेंगे। एक मतलब कुछ शेर रदीफ देखिएगा, अदा समात फरमाएं। रदीफ देखिएगा, सत्र मोहतरम रदीफ देखिए।
उनकी शफात रब की रहमत, उनकी शफात रब की रहमत, उनकी शफात रब की रहमत सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी उनकी शफात रब की रहमत, सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी उनकी शफात रब की रहमत, सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी। कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी हमको जन्नत, सारी दुनिया देखेगी उनकी शफात। बहुत अच्छे मत नाते पाक का शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा शकील फुलपुरी साहब असाज़ इकराम तशरीफ फरमा है। स्टेज से दरखास्त है कि सारी दुनिया देखेगी खून के रिश्ते, खून के रिश्ते, खून के रिश्ते बेमहशर में काम आने पाएंगे, काम न आने पाएंगे। खून के रिश्ते, खून के रिश्ते, खून के रिश्ते भी महशर में काम न आने पाएंगे, काम न आने पाएंगे। आस लगाकर, आस लगाकर उनकी सूरत सारी दुनिया देखेगी, रब की रहमत सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी। इस नाते पाक का एक शेर और बहुत शुक्रिया पेश करता हूं, समाज फरमाए भाई अब्दुल बारी बारूच भाई बैठे हैं, पेश करता हूं, समाज फरमाए। सारी दुनिया देखेगी दरवाजे पर, दरवाजे पर, दरवाजे पर जन्नत के रिज़वान कहेंगे आए वो, रिज़वान कहेंगे आए वो, दरवाजे पर, दरवाजे पर, दरवाजे पर जन्नत के रिज़वान कहेंगे आए वो, रिज़वान कहेंगे आए वो। जो है नबी की, जो है नबी की प्यारी उम्मत सारी दुनिया देखे, शफात रब की रहमत सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी। इस नाते पाक का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सवाल देखिएगा, पेश करता हूँ सवाल। सारी दुनिया देखेगी रोज़े महशर साया होगा, अच्छा है, बहुत अच्छे। हम पर काली कमली का उस पर काली कमली का रोज़े महशर, रोज़े महशर, रोज़े महशर साया होगा उन पर काली कमली का, उन पर काली कमली का। जिसने निभाई, जिसने निभाई उनकी सुन्नत सारी दुनिया देखेगी, उनकी शफात रब की रहमत सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी। इंशाअल्लाह अब सारी दुनिया देखेगी। आइए अब हम ये बतलाते चले कि बाईं तरफ और दाईं तरफ के सामने वाले सब अपने हैं। ये मौजूद लोग बैठे हुए हैं। सदर साहब अभी सुहेल ये कह गए रदीफ के बारे में, एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि रदीफ काफिया अफकार पर नजर रखना, रदीफ काफिया अफकार पर नजर रखना,
गजल का हुक्म है मेयार पर नजर रखना, हाँ, हाँ। लतीफ काफिया अफकार पर नजर रखना, बहुत अच्छे गजल का भाई। हुक्म है मेयार पर नजर रखना, और तुझे इसीलिए मसनद पे बिठाया है, ऐ आईने मेरे किरदार पर नजर रखना। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। हजरात ये रात मुस्कुराई इसलिए रही है, हम इस पूरे खैराबाद को इसलिए सलाम कर रहे हैं कि जमीन जमीन का फर्क होता है, जमीन जमीन का फर्क होता है। कुछ जमीनें बबूल पैदा करती हैं और कुछ जमीनें जाफरान पैदा करती हैं। इस खैराबाद ने एक जाफरान पैदा कर दिया। दिल खैराबादी एक ऐसा शायर है जिसके अंदर इंसानियत भी है, जिसके अंदर खुलूस भी है, जिसके अंदर अदब भी है, और इसने बहुत दूर तक सफर तय किया है और जहाँ गया है इसने खैराबाद और मऊ का नाम रोशन किया है। आपने भी ये साबित कर दिया है खैराबाद के लोगों कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत से मिली जो वतन से निकल गया। ये शेर गलत है, इसलिए गलत है कि दिल खैराबादी का एक शेर मैंने हिंदुस्तान के वाहिद नाज़िम मुशायरा लफ्जों को नाज़िम उमर कुरैशी को जब इनका एक शेर सुनाया था कि सभी दरवाजे होंगे बंद तभी ये फैसला होगा, चलो तौबा करें, तौबा का दरवाजा खुला होगा। उमर कुरैशी ने बेसाख्ता इस नौजवान शायर को दुआओं से नवाज दिया और ये कह दिया कि उसी खैराबाद के अंदर हम मुशायरे को कंडक्ट करते थे और लोग मुशायरे को सुनते थे और मुशायरे को कामयाब करते थे। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि असलम अनवर कभी इस तरह की हरकत मत करना, क्या ऐसा काम कर जाना कि किसी को जलील कर देना, शायद छोटा हो या बड़ा हो, कम से कम आप उसको दाद देते चलिए और ताकि शायद की इज्जत रह जाए और मुशायरा भी हमारा कामयाब हो जाए। हम ये कहेंगे कि अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है, अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है, और हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ, खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार। बहुत अच्छे शायर देखिए, एक नौजवान शायर को आप देख रहे हैं, फारूक दिलकश, एक हसीन चेहरा जो मुशायरे को बड़ी तेजी के साथ कामयाब करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ उस नौजवान से भी आपने मुलाकात की है जो मालेगांव से चल करके आए हैं, सुहेल आजाद को आप देखेंगे, नए अंदाज को, नए रंग को ये लड़का जब लेकर के चलता है तो सरहद को पार करते हुए जब मध्य प्रदेश से निकलते हैं और मध्य प्रदेश की वादी से निकलने के बाद जब ये प्रतापगढ़ की वादी में आता है तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि सुहेल आजाद आजादी के साथ यहाँ कलाम करता है और बहुत कामयाबी के साथ चला करता है। शकील हमारे करीब एक नौजवान शायर जो आजमगढ़ मुबारकपुर से ताल्लुक रखते हैं, जनाब शकील मुबारकपुरी, एक नौजवान शायर जो मुख्तलिफ मुशायरों में उन्होंने भी हिस्सा लिया है और बड़ी कामयाबी के साथ मुशायरों को कामयाब करते हुए नजर आ रहे हैं। काबिश करीमाबाद से चल करके आए हैं। काबिश करीमाबादी एक ऐसा नौजवान है जिसने गजल और गीत को अपनी जिंदगी अपने दामन से समेटा है और समेटने के बाद आज दिल खैराबादी के टॉप 10 मुशायरे में ये बिल्कुल आकर के हमारे करीब बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ आप हिंदुस्तान के उस दौर का शायर जो बड़े मुशायरों को कामयाब करता हुआ नजर आया है, दुबई तक गए हैं, हमारे बहुत ही मोहसिन बावकार शख्सियत जनाब अचानक मऊ मिजाज का एक ऐसा शायर जिसके नाम से एक भीड़ लगा करती थी और उमर कुरैशी कहा करते थे कि अचानक मऊ एक अच्छा और बड़ा शायर है। इसके साथ साथ शमशीर से आप मिलेंगे मुख्तलिफ। एक बड़ी खबर यह है कि एक शायरा आई है, वो है शाइस्ता सना, बिल्कुल करीब आ जाएंगी। दिल खैराबादी जो आज के टॉप 10 है हमारे करीब है, हम इनके एहसानमंद हैं। मुख्तलिफ मुशायरों में इनका हमारा साथ रहा है, ये कहीं खिलाफ नहीं है। आज इस डाइस को, इस माइक को, पूरे एहतमाम को देखने के बाद मेरा दिल इतना खुश है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या दूं और बहुत कुछ दूंगा इंशाल्लाह। ये रात अपनी है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरा साथ दीजिएगा।